हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अर्न विद अली में। तो फ्रेंड्स, हो सकता है मेरी आवाज़ आपको एकदम क्लियर ना आए क्योंकि मेरा थोड़ा गला ख़राब है। कुछ दिन से तबीयत भी मेरी सही नहीं है। ये भी एक रीज़न है कि कुछ दिनों से मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए क्विकली आगे बढ़ते हैं और प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ किसी से मिस ना हो। और इसी के साथ आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है या किसी और भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। और क्विकली मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आई डोंट गिव फाइनेंशियल एडवाइसेस। प्लीज़ इन्वेस्ट दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज। अगर आपका इस प्रोजेक्ट में या मेरे बताए हुए किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी तरह का लॉस होता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा। तो चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रोजेक्ट का नाम है यूनिको और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। काफ़ी हद तक आप इसे ऑप्टिमस के साथ कंपेयर कर सकते हो, बट इसके रूल्स और स्ट्रेटजीज इसे ऑप्टिमस से थोड़ा और सेफ बनाते हैं। हम लोग इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट अभी लॉन्च होने का है, अभी लॉन्च हुआ नहीं है। ये फ्राइडे को यानी 18 नवंबर को अपने इंडियन टाइम के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट 10:30 बजे रात में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। तो आप लोगों को रेडी रहना है। जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च हो आप इमीडिएटली प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। हम लोग ऑप्टिमस के केस में 2-3 दिन लेट हो गए थे, हालांकि हम लोग काफ़ी अर्ली इन्वेस्टर्स थे, बट उन 2-3 दिन में ही प्राइस 500 to 600% बढ़ गया था। इसलिए वो अपॉर्चुनिटी हम लोगों को इस प्रोजेक्ट में लूज़ नहीं करनी है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, जितने भी अमाउंट से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस दिन लॉन्च होता है उसी दिन आप इसमें इन्वेस्ट करिए। मैं वन बाय वन आपको व्हाइट पेपर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी चीज़ जो बाकी प्रोजेक्ट से इसे डिफरेंट बनाती है वो है रिबाउंड इफेक्ट। अब रिबाउंड इफेक्ट क्या है? ये एकदम डिफरेंट और यूनिक टर्म है जो कि अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट्स में यूज़ नहीं की गई है। अब मैं एग्जांपल ऑप्टिमस का ही लूँगा क्योंकि हमारे लिए सबसे अच्छा प्रोजेक्ट फिलहाल में तो ऑप्टिमस ही है। तो चाहे वो ऑप्टिमस हो या कोई भी और प्रोजेक्ट हो, अगर वो टोकन बेस्ड प्रोजेक्ट है तो हम लोग टोकन को परचेज करते हैं और हमारे साथ ऐसे कई लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसमें काफ़ी बड़े वेल्स होते हैं, कोई छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, कोई काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इन टोकन बेस्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ रिबेस मिलता है। जैसे ऑप्टिमस में आपको 1% का रिबेस मिलता है। तो अगर आपने $1000 ऑप्टिमस में इन्वेस्ट किया है तो आपको 1% के हिसाब से $10 डेली का रिटर्न मिलता है, करेक्ट? किसी ने अगर $10,000 इन्वेस्ट किया होगा तो उसे $100 पर डे का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारा जो रिबेस अमाउंट है जो डेली ऐड होता है, ये नंबर ऑफ टोकन्स सर्कुलेटिंग सप्लाई में ऐड करता जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी टोकन। तो इसके हिसाब से कॉइन्स के अमाउंट, उसके नंबर्स ग्रो होते जाते हैं। तो उससे लड़ने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट हर प्रोजेक्ट में होता है कि उसे बर्न किया जाता है, करेक्ट? कॉइन्स को ऐसे वैलेट में भेजा जाता है जहां से वो रिकवर नहीं हो सके। तो ये हमारे ऑप्टिमस में क्या करते हैं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ टोकन्स को बर्न कर देते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर ऑप्टिमस में, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, अगर $1000 सर्कुलेटिंग सप्लाई में डेली ऐड होता है थ्रू रीबेस, यानी जो डेली प्रॉफिट है उसके थ्रू, तो अप्रोक्सीमेट $500 के टोकन को बर्न कर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई में ऐड होने वाले कॉइन्स ज़्यादा है और बर्निंग कम है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा होता है कि वो इन्फ्लेशनरी टोकन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे डिफ्लेशनरी होते जाते हैं, यानी बर्निंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा होने लगती है। यानी मैं अभी जो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं उसके हिसाब से हो सकता है कि $1000 की रिबेस होती हो, यानी $1000 के कॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई में ऐड होते हैं। तो आने वाले समय में धीरे धीरे बर्निंग ज़्यादा होने की वजह से $1100 के कॉइन्स बर्न होने लगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वक्त के साथ वो कॉइन डिफ्लेशनरी कॉइन हो जाएगा, यानी उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होने लगेगी। और जैसे सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगी तो कॉइन्स की वैल्यू ग्रो होगी। बट ये सब जो चीजें होती है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है, इसमें काफी वक्त लगता है। और क्योंकि ये सब चीजों में काफी वक्त लगता है तो जो वेल्स होते हैं
वो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट क्योंकि उनका होता है और वो रिबेस के थ्रू उनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स आते हैं। तो ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स आते हैं तो उनके पास ये प्रिविलेज हो जाता है, ये फैसिलिटी उनके पास हो जाती है कि वो कभी भी इस कॉइन को डंप कर सकते हैं। अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल 1 मिलियन कॉइन्स है और उसने अगर एकदम से डंप कर दिया है तो कॉइन्स की वैल्यू काफ़ी हद तक गिर सकती है। तो उसी चीज़ का सोल्यूशन निकाला है यूनिको ने अपने रिबाउंड कॉन्सेप्ट के थ्रू। अब इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी कुछ है बट मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिबाउंड सॉल्यूशन क्या करता है कि जितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है मार्केट में, अगर ज़्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई है तो इनका एक सेल्फ अवेयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली पता लगाता है कि नहीं अभी ये खतरे की सीमा से ऊपर जा रहा है, यानी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है जो कि कॉइन की वैल्यू को नीचे ला सकते हैं। इसीलिए वो सेल्फ अवेयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है कि उतने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा सर्कुलेटिंग सप्लाई को मार्केट से खत्म कर देता है और उस एक्स्ट्रा कॉइन्स को उठा के डायरेक्टली बर्न कर देता है। यानी उसे इंतजार करने की जरूरत नहीं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे बर्न होगा, नहीं। अगर जैसे वो खतरे की सीमा से ऊपर जाता है, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वैसी टर्म यूज कर रहा हूँ कि अगर उसको लगता है कि खतरे की सीमा से ऊपर जा रहा है ये, तो वो ऑटोमेटिकली उसे बर्न वैलेट में भेज देगा, यानी बर्निंग कर देगा उसकी। तो उससे क्या होगा कि कॉइन की वैल्यू स्टेबल भी रहेगी और जैसे नए लोग इंटर करेंगे तो कॉइन की वैल्यू ग्रो भी होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये रिबाउंड इफेक्ट पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत यूनिक और अच्छा कॉन्सेप्ट लगा जो कि प्रोजेक्ट को काफ़ी हद तक लॉन्ग टर्म बना सकता है। तो सेल्फ अवेयर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट समझा कि ये किस तरह से अंडरस्टैंड करता है कि अभी प्रोजेक्ट इन्फ्लेशनरी हो रहा है, ज़्यादा खतरे की सीमा से ऊपर जा रहा है, तो इसे डिफ्लेशनरी बनाने में कैसे सपोर्ट की जाए। अनादर और आपका फेवरेट पॉइंट फ्रेंड्स, फिक्स पैसिव इनकम। तो सेम ऑप्टिमस की तरह जैसे न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे कॉइन की वैल्यू तो डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट एट द सेम टाइम आपको डेली 1% इसका रिटर्न मिलेगा, यानी 365% ईयरली आपको उसका रिटर्न मिलेगा। बट इसमें सेम ऑप्टिमस की तरह ही ऑटो रिबेसिंग है, यानी ऑटो कंपाउंडिंग होती है। अगर आप उसे ऑटो कंपाउंडिंग करके लिए छोड़ देते हो तो आप उसमें ये चार्ट में आप देख सकते हो डिफरेंस कि अगर आप डेली विड्रॉल लेते हो तो आपको 365% का रिटर्न मिलना है, लेकिन अगर आप उसे डेली कंपाउंडिंग के लिए छोड़ देते हो तो आप देखिए 3777% का आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अगला पॉइंट, ऑटो कंपाउंडिंग। तो हर 30 सेकंड में आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा और वो रिवॉर्ड एवरी 30 सेकंड में उसे ऑटो कंपाउंडिंग में ऑटोमेटिकली सिस्टम डाल देगा। आप जब चाहे तब इसमें से विड्रॉल ले सकते हो, विड्रॉल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट वो विड्रॉल कैसे लेना है हम लोग ये आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब पिछले पॉइंट में हमने जो समझा वही ये पॉइंट भी एक्सप्लेन करता है कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट लेते हो तो आप इसमें देख सकते हो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह से ग्रो होगा, बट अगर आप इसे ऑटो कंपाउंडिंग के लिए छोड़ देते हो तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न कितने फास्ट और कितने ज़्यादा लेवल पर ग्रो हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, DTP रेशियो। अब DTP रेशियो क्या है? इट इज डेली टेक प्रॉफिट। अब इस पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि हम लोग को प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं और कितना ले सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन जो इन लोगों ने इसमें डाला है, ये वेल्स मैनिपुलेशन, जो वेल्स मैनिपुलेट करते हैं प्रोजेक्ट को, उसके हिसाब से इन्होंने ये स्ट्रैटेजी या कैलकुलेशन जो भी आप समझ ले, ये इस प्रोजेक्ट में ऐड की है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं इसे आपको कैलकुलेटर में समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट इंडियन रुपीज में, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है तो आप वेल नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट कम है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है तो आप आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 1% आप विड्रॉ कर सकते हैं डेली बेसिस में। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 लाख रुपीज इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आप 1000 रुपीज डेली निकाल सकते हो, करेक्ट। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 करोड़ रुपीज इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आप हो सकता है 2% या 5%, या आप बहुत बड़े वेल है तो हो सकता है आप 0.1% ही इसमें से विड्रॉ कर सके। यानी आपका अगर 1 करोड़ है तो आप डेली के 10,000 या 0.1% शायद बहुत बड़े वेल्स के लिए होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 करोड़ रुपीज इसमें इन्वेस्टमेंट है तो हो सकता है कि 0.4% आपका डेली टेक प्रॉफिट हो। यानी फॉर एग्जांपल आपके 1 करोड़ है तो आप डेली
कि 40,000 रुपीज इसमें से विड्रॉ कर सकते हो। आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे आपकी होल्डिंग्स इसमें ग्रो करेगी, आपका प्रॉफिट रेशियो यानी आपका डेली टेक प्रॉफिट रेशियो रिड्यूस होगा, तो वो वेरी करेगा 1% टू 0.1%। ये क्यों स्ट्रेटेजी यूज की है? क्योंकि इस प्रोजेक्ट को काफी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बना सके। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, हमारे पास ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए जो कि काफी लंबे समय तक सस्टेनेबल रहे, काफी लंबे समय तक हमें रिटर्न देते रहे। और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आपको डाइवर्सिफाई तो करना ही है अपने प्रोजेक्ट्स को। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपने पोर्टफोलियो का 70% लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और 30% शॉर्ट टर्म क्विक प्रॉफिट के लिए, जो कि हाईली रिस्की होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अभी मेरे हिसाब से इस खतरनाक बेयर मार्केट में डीफाई प्रोजेक्ट्स ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे बेयर मार्केट में हम लोगों को कैसी अर्निंग करनी है। अब गॉड नोज कि ये बेयर मार्केट कब तक चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट था रिबाउंड, जो कि हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। नेवर एंडिंग लिक्विडिटी, ये पॉइंट क्या है? तो फ्रेंड्स, हमने जो अभी बात की थी इसके पहले रिबाउंड और सेल्फ अवेयरनेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, तो नेवर एंडिंग लिक्विडिटी जो उसमें टैक्सेशन है, इसमें टैक्सेशंस है। जब भी आप इसे परचेज करोगे आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ देख सकते हो, जब आप बाय करोगे तो आपको 12% टैक्स पे करना है और सेल पर भी आपके 15% टैक्स है। तो वो 12% और 15% टैक्स प्रोजेक्ट्स के ओनर या डेवलपर्स के पॉकेट में नहीं जा रहा है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि वो टैक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये ऑटो लिक्विडिटी जो कॉन्सेप्ट है, तो ये टैक्स का 50% उसमें जाता है। तो हम लोग इसको नेवर एंडिंग लिक्विडिटी से अभी लिंक करेंगे। पहले मैं आपको क्विकली ये टैक्स सिस्टम के बारे में समझा देता हूँ कि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बाय का 12% और सेल का 15%, उसमें जो भी अमाउंट कलेक्ट होगा उसका 50% आपको ऑटो लिक्विडिटी में जाएगा, 30% ट्रेजरी में जाएगा। ट्रेजरी यानी उतना अमाउंट सेफ रख दिया जाता है और उस वैलेट का एड्रेस होता है, आप एक्चुअली BSC स्कैन पे जाके उसे चेक कर सकते हो। और बाय द वे ये प्रोजेक्ट BSC नेटवर्क पर बेस्ड है, ठीक है। और बाकी जो टैक्स से आया हुआ 20% है वो बर्न हो जाएगा। तो बर्न होता है, इसका मतलब ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि बर्निंग जितनी होगी उतना टोकन डिफ्लेशनरी होगा, और अगर डिफ्लेशनरी होगा तो इसकी वैल्यू ग्रो करेगी। तो आई होप ये टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्विकली नेवर एंडिंग लिक्विडिटी पे चलते हैं और यहाँ समझ लेते हैं कि नेवर एंडिंग लिक्विडिटी में ये उसी से रिलेटेड पॉइंट है कि इसकी लिक्विडिटी कभी एंड नहीं हो सकती है, क्योंकि हर कोई उसे परचेस तो जरूर करेगा और अगर किसी को बेचना है तो वो बेचेगा जरूर। तो वो 12% और 15% जो अभी हमने टैक्स सिस्टम में देखा, उसका 50% स्ट्रेट अवे लिक्विडिटी पूल में जाएगा, यानी लिक्विडिटी फिर से ग्रो होने लगेगी। तो जितनी बार कोई परचेस करेगा और सेल करेगा वो अमाउंट इसमें ऐड होता चला जाएगा। और लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसमें विड्रॉल ऐसे रोके नहीं जाते। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार बना दिया जाता है और उसमें लिक्विडिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लिक्विडिटी के थ्रू ही इन्वेस्टर्स उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्रेसिव डिफ्लेशन। सो ये भी टैक्स सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट है। हमने यहाँ पर देखा है कि 20% डायरेक्टली बर्न वैलेट में जाते हैं, यानी उतने टोकन्स बर्न कर दिए जाते हैं हर सेल और परचेज पर। यानी ये प्रोग्रेसिव डिफ्लेशनरी टोकन है, यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हेल्प करेगा टोकन की वैल्यू को इंक्रीज करने में। और लास्टली प्रोटोकॉल रेवेन्यू। तो प्रोटोकॉल रेवेन्यू का मतलब है कि जो भी हमने जो अभी देखा टैक्स सिस्टम में, तो ट्रेजरी में जो भी अमाउंट जाएगा वो अमाउंट एक्सटर्नल प्रोटोकॉल्स में यूज किया जाएगा, जिससे नए इनकम सोर्सेस जनरेट किए जाएंगे और फिर से उस अमाउंट को लिक्विडिटी पूल में डाला जाएगा। तो ये नेवर एंडिंग साइकिल की तरह है कि फंड आया, उसमें से सर्टेन अमाउंट को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज किया गया, फिर से उसे प्रोजेक्ट में डाल दिया गया लिक्विडिटी पूल में, और फिर से बाय और सेल के थ्रू फिर अमाउंट जनरेट हुआ प्रोजेक्ट के लिए, उसे फिर से ट्रेजरी में डाल करके रेवेन्यू जनरेट किया गया। तो ये इस तरह से ये प्रोजेक्ट की साइकिल कंटिन्यूअसली चलते रहेगी। इसलिए ये प्रोजेक्ट एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, अपना खुद का रिस्क को मैनेज करते हुए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी है और अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि इस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना भी है या नहीं। काफ़ी सारे बड़े लोग भी, बड़े इन्वेस्टर्स, यूट्यूबर्स, काफ़ी बड़े वेल्स इस प्रोजेक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी वक्त से, जो कि 18th ऑफ दिस मंथ लॉन्च होने वाला है।
तो फ्रेंड्स इसे बाय कैसे करना है, इस टोकन को बाय कैसे करना है, तो उसके लिए आपको आपके मेटामास्क को BNB नेटवर्क में कनेक्ट करना है, चाहे आपका मेटामास्क हो या ट्रस्ट वैलेट हो, और उसके थ्रू आप इसकी वेबसाइट पर इसे परचेज कर सकते हो। आपको याद रखना है कि आपको आपके मेटामास्क वैलेट में BNB या BUSD अवेलेबल रखने हैं, जिसके थ्रू आप यूनिको टोकन्स परचेस कर पाओगे। अगर आपको डिटेल में समझना है तो यहाँ पे स्टेप्स है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। कुछ पॉइंट अगर मुझसे मिस हो गए हो तो यहाँ पर आकर आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो, या आपको अगर कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर आंसर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर डाउट है तो एनी टाइम आप मुझे पूछिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, बाकी आपके डिसीजंस आपको लेने हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।